है एवरीवन। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, है ना। यूनिवर्स के बारे में हमने जो खास खास है उसे जो है नोट डाउन करा हूँ। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसका कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा डिटेल भी बताऊँ, है ना। तो पहला नंबर है, महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है ना। महाविस्फोट का जो है सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से। महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी विस्फोट से। तो महाविस्फोट का सिद्धांत जो है संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, है ना, जिसे बिग बैंग का सिद्धांत कहा गया, है ना। और ये बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेटेरे के द्वारा दिया हुआ है ना। बेल्जियम के खगोल शास्त्री जो है जॉर्ज लेमेटेरे के द्वारा दिया हुआ है। दूसरा नंबर है, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रहा है? किसने ये बात कहा, किसने ये बात बताया? कि जो है न्यूटन ने बताया, गैलीलियो ने बताया, है ना, क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया, है ना। किसने बताया? तो ये बात जो है कोपरनिकस ने बताई, क्योंकि क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह क्या कर रहा है? उसका परिक्रमा कर रहा है ना। बाकी सभी ग्रह जो है उसका परिक्रमा कर रहा है ना। एक वीडियो दिखाता हूँ इसको लेकर के। ये जो क्लॉडियस टॉल्मी था वो बता रहा था कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? उसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन आगे चल के कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, ये जो सूरज है, ये जो सूरज है केंद्र में ये है और बाकी सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे। तो इसको लेकर के चर्च के पादरियों ने भी उसे जो है ये कहा कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम अपनी बात वापस नहीं लोगे तो मारे जाओगे, है ना। लेकिन फिर भी वह जो है ठीक है, उस समय तो मान गया, लेकिन उसने ये बता दिया कि सूरज केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहा है ना, कोपरनिकस ने। और जो है टॉल्मी ने, है ना, यूनानी खगोल शास्त्री टॉल्मी ने बताया था, वो सब जो बता रहा था स्टार्टिंग में, सब क्या बता रहा था कि जो है पृथ्वी के बारे में, ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं इसी को केंद्र में बता रहा था और बाकी सारे ग्रह को बता रहा था कि वो जो है उसका चक्कर लगा रहे। लेकिन ये बात ठीक नहीं था, है ना, ये बात सही नहीं था। चलिए अगला जो है तीसरा नंबर है कि सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूरज का जो ऊर्जा है उत्पन्न होता है आयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। किसके द्वारा? तो सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना। सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि सूरज क्या है, एक आग का गोला है, उसमें न जाने उसमें जो है वो एक कहें कि वो एक खौलता हुआ तारा बता सकते हैं। उसमें जो है सूरज में जो है, सूरज में ज़्यादा मात्रा में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पे क्या है, हीलियम है ना। 74% हाइड्रोजन है और जो है 24 से 25% क्या है, वो हीलियम है ना। यही जो हाइड्रोजन है वो क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता रहता है ना, हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता रहता है वो। चलिए अगला जो है चौथा नंबर पर, चौथा नंबर पर है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसने दिया? जे विल्सन ने दिया, है ना। ये जे विल्सन ने दिया, ए वेगनर ने दिया, डू टोइड ने दिया, एच हेस ने दिया, है ना। तो महाद्वीपीय जो है, क्या है क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो है ए वेगनर, है ना, ए वेगनर के द्वारा दिया गया। ए वेगनर मतलब अल्फ्रेड वेगनर, है ना। यही वो जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन खगोल शास्त्री है ना, अल्फ्रेड वेगनर, जो 20वीं सदी के शुरुआत में ही बताया कि महाद्वीप जो है, ये महाद्वीप के बारे में बताया, ये स्थिर नहीं है बल्कि गति कर रहा है। उन्हीं ने सर्वप्रथम क्या है, जो पेंजिया और पेंथला सब वाला बात जो पढ़े हैं वो यही अल्फ्रेड वेगनर है, इन्होंने ही ये बात बताया था। और वो बताया कि आगे चल के स्टार्टिंग में
ये संपूर्ण जो पृथ्वी है ये क्या है, एक ही मतलब एक ही था, और बी जो पूरे पृथ्वी था उसको ये बताया इस प्रकार से, है ना। ये संपूर्ण पृथ्वी को ये जो है क्या, पेंजिया नाम दिया था, है ना। पेंजिया, पेंजिया नाम दिया था, और बाहरी वाले जो पानी वाला एरिया था उसको पेंथालासा नाम दिया था, यही अल्फ्रेड वेगनर। और बोला था कि आगे चल के धीरे धीरे ये क्या है, ये टूट करके दो हिस्सों में जो है ना, ये टूट करके दो हिस्सों में बट जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, है ना, दो हिस्सों में बट जाता है, यही अल्फ्रेड वेगनर जो यही बताता है ना। अब अगला है 5 नंबर में, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है कितना, है ना। हमारा जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा उसको जो है परिक्रमा करने में, है ना, एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये सब देख रहे हैं ना आकाश गंगा, तो वही कह रहा है कि एक आकाश गंगा में ही वो सोलर सिस्टम जितना जो है ग्रह उड़ह देखते हैं वो सब आकाश गंगा में आता है ना। वही कह रहा है कि आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है। सूरज केंद्र में है और ग्रह उसका परिक्रमा कर रहा है, लेकिन सूरज भी क्या है, आकाश गंगा का परिक्रमा कर रहा है, और साथ साथ उसका जो है जो जितने भी ग्रह है वो भी जो है सूरज के साथ साथ चक्कर लगा रहा है, तो उसको लेकर को कितना समय लगता है ना, 2.5 करोड़ वर्ष, 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, है ना, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष, तो इसको पूरा करने में लगता है 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष इसको जो है पूरा करने में लगता है। ये क्या है ना, 25 करोड़ वर्ष पूरा करने में, तो ये जो है आकाश गंगा को जो है पूरा करने में समय लगता है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है सूरज से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का, है ना। तो तारे का रंग क्या है, उसके ताप का सूचक है, तारे का रंग क्या है, तो उसके ताप का सूचक है ना। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग जो है ये दर्शाता है कि तारे का रंग जो तारे का रंग दर्शाता है कि वह जो है ना, वो किस प्रकार का तारा है, वो उसमें गर्म कितना है, और वो जो है तारा किस प्रकार का है। अगर गर्म तारा होता है तो वह नीला या सफ़ेद दिखता है ना। अगर ठंडा तारा होता है तो वो लाल दिखता है, ठंडा तारा होता है तो वो लाल दिखता है। 7 नंबर में, वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरित मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। वह सीमा मतलब कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरित मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, एडिंगटन सीमा कहलाता है, हायल सीमा कहलाता है ना, हायल सीमा कहलाता है। फिर उसके बाद है फाउलर सीमा कहलाता है, फाउलर सीमा कहलाता है। कड़ाई की वह सीमा जिसके बाहर जो है जिसके बाहर तारे अंतरित मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा मतलब चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, क्योंकि इन्हीं यही बताया कि मतलब तारा जो है जब वो अपना जो है वो जो तारा गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर ढहने लगता है, जिससे वह जो है क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मृत्यु की ओर चला जाता है, जिसे ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो इस बारे में किसने बताया, तो चंद्रशेखर ने बताया, है ना, चंद्रशेखर ने बताया। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, ब्लैक होल की जानकारी, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो ब्लैक होल के बारे में भी सर्वप्रथम जो है फरहान बांडी ने, मेघनाथ ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नलकर ने। तो इसके बारे में भी जो है सर्वप्रथम किसने बताया, तो एस चंद्रशेखर ने बताया, चंद्रशेखर ने ही बताया ब्लैक होल के बारे में, है ना। ब्लैक होल आंतरिक में एक ब्लैक होल आंतरिक में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका, है ना, इस गुण का क्या कारण है, इसका बहुत छोटा आकार है, बहुत बड़ा आकार है, बहुत उच्च घनत्व है, बहुत अल्प घनत्व है ना। तो एक
ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका गुण का कारण कहलाता है बहुत छोटा आकार, बहुत है ना, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो इसका कारण है बहुत उच्च घनत्व, क्योंकि जब कोई बड़ा तारा, सूरज से भी बड़ा तारा, वो जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर खींचने लगता है। जब वो एक एक बिंदु पे आ जाता है तो उसका घनत्व जो है ना बहुत उच्च हो जाता है, जिसमें उसका जो घनत्व इतना उच्च हो जाता है कि सूरज का प्रकाश भी जो है उसको क्या करता है, उसको पार नहीं कर पाता है ना, पार नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, एक ग्राहिका है, ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा, तो सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है ना, एक मृतप्राय तारा है। ऐसा तारा जो है ना, जो अपना जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है धीरे 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 अंदर की ओर जो है वो खत्म होने लगता है ना, मृतप्राय तारा है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 87 है, 88 है, 89 है ना, 90 है। तो हमारे जो है हमारे सूर्यमंडल में, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 88 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कितने? तो 88 तारामंडल है। कड़ाई की तारा के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, स्टीलर मील है, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक इकाई है, प्रकाश वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष है। तारा के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है ना। तारा के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो चलिए आज इतना ही है ना, फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय।